सभी खबरों की अभी चर्चा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन सबसे पहले अभी जो बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है अमेरिकी बाज़ारों के लिए, काफ़ी ज़बरदस्त खबर आती हुई दिखाई दे रही है। आपको पता है पिछले वाले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि बड़े संकेत आते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले आज अमेरिकी जीडीपी के नंबर आएंगे और वो नंबर अब आ चुके हैं। जीडीपी की आप देखोगे तो यूएस इकोनॉमी पोस्ट सॉलिड 2.8 ग्रोथ इन Q3 ऑन इलेक्शन से पहले जीडीपी में ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ जो है अमेरिकी बाज़ारों में देखने को मिल रही है। जो एक्सपेक्टेड था उससे तो कम आंकड़े आए हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से देखें तो सॉलिड नंबर ही इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी बाज़ारों में चुनाव होने हैं और उससे पहले इस प्रकार के नतीजे आना अमेरिकी बाज़ारों के लिए थोड़ी पॉजिटिव ही होंगे। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि अमेरिकी बाज़ार इस समय पर ज़्यादा तेज़ी तो नहीं, लेकिन ज़्यादा गिरावट भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। डाउ जोन्स नेस्डेक में करीब 47 पॉइंट की गिरावट और S&P 500 में भी करीब 12 पॉइंट की गिरावट, मतलब कि मिले जुले संकेत ही जीडीपी आंकड़े आने के बाद अमेरिकी बाज़ारों से यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो ज़्यादा कुछ अमेरिकी बाज़ारों में इस टाइम पे देखने को नहीं मिल रहा है और इलेक्शन के पहले इस तरह के आंकड़े आना अच्छी बात भी आपको यहाँ पे लग रही होगी। 2.8% का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान आया है। अनुमान 3% का था, लेकिन अनुमान से कम थोड़े ये आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं। उसके अलावा एक्सपर्ट का व्यू भी देखेंगे तो यहाँ पे भारतीय बाज़ारों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट्स का व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ देखोगे तो उनका कहना है कि फर्दर मार्केट करेक्शन लाइकली टू अट्रैक्ट बाइंग फ्रॉम FIIs। जो उमेश पाटिल जी हैं उनका यही कहना है कि यदि यहाँ से और भारतीय बाज़ारों में गिरावट आती है तो वो गिरावट FIIs को फिर अट्रैक्ट करती हुई नज़र आएगी, जो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त हो सकते हैं। क्योंकि इस महीने में ही करीब आप देखोगे तो लगभग आंकड़ा अब आज की जोड़ के 1,10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग का हो गया है, यानी कि एक रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग करते हुए FIIs नज़र आ रहे हैं। और इस प्रकार की सेलिंग आने वाले दिनों में अब कब देखने को मिले ये हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप रेगुलरली देखोगे तो इतने सालों में पहली बार ये आंकड़ा आया है कि 1 लाख करोड़ के पार FIIs की सेलिंग देखने को मिली है। तो बहुत ज़बरदस्त सेलिंग का आंकड़ा FIIs की तरफ से देखने को मिला है। और अभी तक तो कल का दिन और बाकी है। यदि कल भी सेलिंग होती है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से 1,10,000 करोड़ का आंकड़ा भी पार होता हुआ नज़र आ सकता है। ये हम जुटला नहीं सकते हैं। आज भी करीब 6,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग FIIs की तरफ से देखने को मिली है, जबकि बाइंग का आंकड़ा देखें तो करीब 5,500 करोड़ ही बाइंग का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो FIIs की तरफ से काफ़ी नेगेटिव संकेत फिर से आते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। उसके अलावा आज भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली, काफ़ी नेगेटिव संकेत आते हुए दिखाई आते हैं कल के बाज़ार पे। कल के बाज़ार के लिए यदि यहाँ पे रणनीति बनाए तो सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में लगातार आपको मैं पहले से यही बोल रहा हूँ कि निफ्टी 24,450 से लेकर 24,500 का लेवल है। ये एक बहुत बड़ा ट्रेपिंग जोन है और यहीं से बाज़ार फिर से आपको ट्रेप करता हुआ नज़र आएगा। इसके ऊपर जाने के बाद यदि 15 से 20 मिनट बाज़ार वहाँ पे ठहरता है तब जाके एक बाइंग के संकेत वहाँ से आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो उसके ऊपर जाने पे ही आपको 580 और 620 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। नीचे की तरफ आप सपोर्ट जोन देखोगे तो जो पहला सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 23,230 का। यदि वो भी टूट जाता है तो आपको फिर 23,120 जो कि कल का लो था वो देखने को मिलेगा। और यदि वो भी टूटता है तो समझना फिर भारतीय बाज़ारों के लिए खतरे की घंटी चालू हो गई है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 52,000 का लेवल अब फिर से आता हुआ दिखाई दे, उसके ऊपर सस्टेन करे तो आपको 52,300 और फिर 52,600 तक के लेवल्स ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। वहीं यदि 51,800 का लेवल यदि कल नीचे की तरफ डाउन होता है तो फिर आपको 650 और 500 तक के टारगेट नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है और अहमियत बढ़ेगी बाज़ार की यदि बाज़ार 24,500 के लेवल के ऊपर जाके सस्टेन करेगा। तो फिलहाल अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से ज़्यादा संकेत नहीं है ख़राब। उसके अलावा चाइनीज़ बाज़ारों की बात करें तो वहाँ से भी ऐसे ख़राब संकेत आ नहीं रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे तेज़ी का माहौल था वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया है। जैसे कि हम पिछली वाली वीडियो में भी यही चर्चा कर रहे थे कि अब जो चाइनीज़ बाज़ार है उनमें इतना स्टिमुलस पैकेज आने के बाद भी इतनी ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो आने वाले दिनों में भी यदि चाइनीज़ बाज़ारों में ऐसी ही दिक्कतें आती हुई दिखाई देती है तो भारतीय बाज़ारों के लिए वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा संकेत, क्योंकि पिछले कई दिनों में भारतीय बाज़ारों में ऐसे ही संकेतों की वजह से भारतीय बाज़ारों से FIIs का फ्लो जाता हुआ दिखाई दे रहा था। और आज जिस प्रकार से देखने को मिला है काफ़ी नेगेटिव संकेत वहाँ से देखने को मिले थे। तो ऐसी ही खबरों के साथ कल के बाज़ार पर हमें नज़रें रखनी है। तो ऐसी ही खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।